वाइट ब्लैक ही चाहिए था। इसको ब्लैक कर लीजिए। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। हम लोग मिलकर के आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे होंगे हिंदी में। टॉपिक का नाम है जनाब वॉच। डालिएगा हेडिंग वॉच, डालिएगा हेडिंग वॉच, हेडिंग डालिएगा वॉच। वॉच कुछ इस तरीके से डालिएगा हेडिंग वॉच, हेडिंग डालिएगा वॉच। कुछ अनसुना लग रहा होगा। डालिएगा हेडिंग वॉच, डालिएगा हेडिंग वॉच, हेडिंग डालिएगा वॉच, डालिएगा हेडिंग वॉच, डालिएगा। कॉपी को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, क्षैतिज। कॉपी को हॉरिजॉन्टल रखेंगे क्षैतिज तरीके से। डालिएगा हेडिंग, डालिएगा हेडिंग वॉच, डालिए। ये तो नहीं ठीक है। डालिएगा हेडिंग वॉच। समझने की कोशिश जरा करें सर, वॉच क्या होता है। कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। आजकल हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक जिसका नाम है वॉच, प्यारे वो टेंडेंसी में चल रहा है। चीजों को समझने की कोशिश करें। वॉच में होता क्या है जनाब, गौर फरमाइएगा और ध्यान से हमारी बात को सुने। जब हम टेट का एग्जाम दे रहे होते हैं और यूपी टेट जिसे बोलते हैं या सुपर टेट, एंटीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और यहां तक कि इस बार राजस्व लेखपाल और वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी में वॉच नाम के टॉपिक को मेंशन किया गया। ये टॉपिक क्या होता है थोड़ा सा प्यारे समझने की कोशिश करें। वॉच, आपने वाक्य सुना होगा लेकिन वॉच नहीं सुना होगा। इधर देखो ना, आप लाइन लो ना यार। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। आप लोगों ने वाक्य सुना होगा, मत देखिए समझ में नहीं। अगर आप लोगों ने वाक्य सुना होगा लेकिन वॉच नहीं सुना होगा, प्यारे वॉच क्या होता है समझिएगा। वॉच वे होते हैं, भाषा को पहले समझने की कोशिश करें। वॉच वे होते हैं जो वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन निर्धारण करते हैं। समझ में आई बात। तो सबसे पहले पहली जानकारी क्या मेंशन करेंगे, वॉच, और पहली जानकारी मेंशन करेंगे परिभाषा। पहली जानकारी मेंशन करेंगे परिभाषा और इसमें लिखना शुरू करें। वॉच में पहली जानकारी मेंशन करेंगे प्यारे परिभाषा और लिखें वॉच के अंतर्गत। हर हिंदी आज से शुरू। वॉच के अंतर्गत, वॉच के अंतर्गत, वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है। वॉच के अंतर्गत, वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग, वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है। वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है। वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है। वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है। एक बार सब लोग हमारे साथ बोले, सब लोग बोलेंगे सर माना नहीं है। वॉच के, हम नहीं बोलोगे तो हम मुंह में ही मार कर डालेंगे। वॉच के अंतर्गत, वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का वचन का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। वॉच के अंतर्गत वॉच के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। सुनिए, अब नहीं बोलेंगे। एग्जाम में जनाब पहला सवाल बनेगा
कि क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण निम्न में से किया जाता है। ऑप्शन मिलेगा वाक्य, वाच्य, विशेषण, इनमें से कोई भी। तो आपके इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाना चाहिए? वाच्य। क्या हो जाना चाहिए? वाच्य। समझ पा रहे हैं ना? समझिए, मैंने आपसे कहा गौरतलब है बातें सुनते सुनते याद हो जानी चाहिए प्यारे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वाच्य के अंतर्गत, गौरतलब है वाच्य के अंतर्गत क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है। और अब कुछ नहीं दिखना चाहिए, माइंड में सिर्फ दो चीज दिखना चाहिए, लिंग और वचन। क्या दिखना चाहिए? लिंग वचन। तो बोलेंगे लिंग और वचन का निर्धारण करना ही क्या कहना? उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। अगली जानकारी मेंशन करेंगे, अभी लिखेंगे नहीं। हिंदी के भैया लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। हिंदी के व्याकरणों ने वाक्य के आधार पर वाच्य के तीन भेद बताए। गौरतलब है हिंदी के व्याकरणों ने वाक्य के आधार पर क्रिया के तीन भेद बताए। जरा लिखें। अब आप ये नहीं लिखेंगे हिंदी के व्याकरण, लिखेंगे क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। वाच्य नहीं लिखना, वाक्य। क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य लिखना है, वाच्य नहीं वाक्य, वाच्य नहीं वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। रीजनिंग में कम, हिंदी में कम अच्छे लग रहे, क्या चले गए? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाच्य के भेद क्या होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, साथ में पेन नहीं चलाएंगे, मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूं। क्रिया के जीएस पढ़ाता हूं तो मैं लिखवाता नहीं हूं, लिखवाता बाद में, पहले मैं सुनाता हूं, समझिएगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। क्रिया के आधार पर वाक्य के हिंदी के व्याकरणों ने तीन भेद बताए और पहले भेद का नाम इन्होंने दिया कृतवाच्य, दूसरे भेद का नाम दिया कर्मवाच्य और तीसरे भेद का नाम दिया भाववाच्य। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, समझ पा रहे? कृतवाच्य और कर्मवाच्य। आप नरेशन पढ़े होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वाज गोइंग टू मार्केट। तो इनडायरेक्ट बनाते हैं राम टोल्ड मी दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वाज गोइंग टू मार्केट। आप एक्टिव पैसिव में पढ़े होंगे कि मे आई कैन हेल्प यू, इसका एक्टिव का पैसिव बनाइए, समझिएगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। वाक्य भेद की अगर हम बात करें जनाब, तो क्रिया के आधार पर वाक्य के ही, वाच्य नहीं बोल रहा हूं, वाक्य के ही तीन भेद होते हैं। आपके जहन में एक बात चल लगे कि सर आप वाच्य पढ़ा रहे हो, बोल वाक्य रहे। तो ये जो मैं वाच्य और वाक्य इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण करेंगे तो ये बात वाच्य के संदर्भ में होगी और इनका किसी भी क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण करने के लिए हमें क्रिया के तीनों भेद आने चाहिए। बात समझ में आई? कैसे? पहले भेद का नाम है जनाब, गौर फरमाइएगा, पहले भेद का नाम है कर्तवाच्य। उच्चारण गड़बड़ नहीं करेंगे ना, बहुत मारेंगे। कृतवाच्य। और दूसरे भेद का नाम है कर्मवाच्य। और उनकी याद तो नहीं आ रही। और तीसरे भेद का नाम है भाववाच्य। छापो रचत। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य।
अभी बस थोड़ा सा अभी भूमिका बना रहा हूं, बाकी अभी सब ट्रिक बता के खत्म कर दूंगा। कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच। चल सर एक बार वापस से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण करना ही वाच कहलाता है, लेकिन इस क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण किसके आधार पर किया जाए, ये बात आपके जहन में चल रही होगी। बात को सुने हमारी ध्यान से। हमारी इतनी सी बात जरूर याद रखना, क्या कि क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, वाच्य। फिर से एक बार वापस सुनिएगा। क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण करना ही वाच्य कहलाता है। अगर ये भी सवाल कुछ इस कदर पूछा जाए कि हिंदी के वैयाकरणों ने वाच्य के कितने भेद बताए, तो 3। पहले भेद का क्या नाम है, कर्तवाच, और दूसरे भेद का नाम कर्मवाच, और तीसरे भेद का नाम प्यारे भाववाच। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं प्यारे। कर्तवाच में होता क्या है? कर्तवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। शॉर्टली ऐसे लिखेंगे मेरे साथ, कर्ता की प्रधानता। और जैसे हम नोट्स बनाने के लिए बोलेंगे वैसे ही बनाना। कर्ता की प्रधानता। कर्तवाच में लिखेंगे कर्ता की प्रधानता, और कर्मवाच में लिखेंगे प्यारे कर्म की प्रधानता। नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए। कर्मवाच में लिखेंगे कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता। कर्तवाच में लिखेंगे कर्ता की प्रधानता, और कर्मवाच में लिखेंगे कर्म की प्रधानता। कर्मवाच में लिखेंगे कर्म की प्रधानता, कर्मवाच में लिखेंगे कर्म की प्रधानता। अरे यहां तक क्लियर है क्या? भाववाच में लिखेंगे ना तो कर्ता की प्रधानता और ना ही कर्म की प्रधानता। लिखेंगे ना तो कर्ता की प्रधानता, ना तो कर्ता की प्रधानता, और ना ही कर्म की प्रधानता। ना तो कर्ता की प्रधानता और ना ही कर्म की प्रधानता, और बल्कि भाव की प्रधानता होती है। 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 एक बार हमारे साथ, चलिए प्लीज कम द पॉइंट। एक बार हम रिवाइज करते हैं। मैंने कहा वाच्य क्या है, तो क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण करना ही वाच्य कहलाता है। हिंदी के वैयाकरणों ने चाहे वाक्य के आधार बोलूं चाहे वाच्य बोलूं, वाच्य के आधार पर वाच्य के कितने भेद बताए थे। पहले भेद का नाम है कर्तवाच, और दूसरे भेद का नाम है कर्मवाच, और तीसरे भेद का नाम है भाववाच। थोड़ा सा समझिएगा, इन तीनों में माइन्यूट सा अंतर है। कैसे? कर्तवाच में प्यारे कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ पाए होंगे। अरे क्लियर है क्या? चलिए, समझ में यहां तक बात आई। सबके जहन में बात चल रही होगी कि सर ये कर्ता की प्रधानता को बात होती है, ये कर्म की प्रधानता कौन सी बात हो है? ना तो कर्ता ना तो कर्म, ये क्या है? अब हम सारी चीजों को सर फुली डिटेलाइज कर रहे होंगे। ये बात इन्हीं तीनों वाच को पढ़ना है, कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच।
लिखना नहीं है, थोड़ा सा मैं रफली कुछ समझाना चाहूंगा। सर थोड़ा सा समझे से लिखेंगे नहीं। क्रिया क्या होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। क्या होता है? साधन। क्रिया किसे कहा जाता है? कि किस क्रिया, जिस शब्द से, गौर फरमाइएगा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। समझ में आई ना बात? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। बात की एक बात कहूं तो 24 आवर्स इंटू 7 सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज है सब की सब वर्ब है। बात समझ में आई? यानी जितनी भी शारीरिक क्रिया होती है सब क्रिया है। समझ पा रहे? अगर हम हंसेंगे तो क्रिया कर रहे हैं, रोएंगे तो क्रिया कर रहे हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो क्रिया कर रहे हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो अच्छी क्रिया कर रहे हो। समझ पा रहे? ये सब क्रिया है। तो क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी, बात ना करें सर, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। क्लियर है ना? चल एक बात आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने आपसे कहा कि वाच्य क्या है, वाच्य के अंतर्गत कि बहुत सारे लोग हमें मान के चल रहे हैं टॉपिक पहली बार पढ़ा, सत्संग सर की याद तो नहीं आ रही। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, धीरे से हमारी बात को सुनिए। सर जिस शब्द से क्रिया के लिंग और वचन का निर्धारण किया जाए, लिंग और वचन का, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर रहा हूं, लिंग और वचन का निर्धारण किया जाए। प्यारे लिंग और वचन का निर्धारण करने का मतलब क्या है, इस बात को समझें। मैंने आपसे कहा कि एक होता है हमारा बाबू कर्ता, क्या होता है? कर्ता, और एक हमारा होता है कर्म, और बाबू एक हमारा होता है क्रिया। समझे? जैसे कि इंग्लिश में सबसे पहले प्यारे सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद भाव आती है, जैसे आप लोग वर्ब कहते हैं। और हिंदी में पहले क्या होता है? हिंदी में पहले क्या आता है? कर्ता आता है, और कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद क्रिया। बात समझना? ये दोनों वही बात बोल रहा हूं, सिर्फ हिंदी में बोल रहा हूं। होता क्या है? जब मैंने आपसे कहा कि वाच को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइस। समझ पा रहे ना? छंद को हिंदी में रुकन कहा जाता है, अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो बताएंगे। कर्ता में क्या होता है सर? दो चीज अपने माइंड में प्यारे पिन करके रखें। एक चीज होती है पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध उसे पुल्लिंग कहा जाता है। और एक होता है स्त्रीलिंग। जी ठीक हो, एक होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? थोड़ा हमसे दूर इसको रखो यार, ज्यादा दूर नहीं हो पाएगा। एक होता है स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। समझ पा रहे? और जिस शब्द से पुरुष या जाति होने का बोध उसे लिंग कहा जाता है। क्लियर? आप समझे? कर्म में भी प्यारे वही दो चीज ध्यान रखना है। कर्म भी में होता है, माफ कीजिएगा, कर्म में होता है पुल्लिंग और होता है स्त्रीलिंग। समझ में आए? और क्रिया में भी यही दो चीज ध्यान में रखेंगे। क्या? क्रिया में भी होता है पुल्लिंग और क्रिया में भी होती है स्त्रीलिंग। जैसे श्लोक जाता है तो राधा जाती है। बात समझ में आई? थोड़ा सा समझे। कर्ता तो चीज पे डिपेंड कर रहा होता है साथियों, या तो पुल्लिंग होगा कर्ता या फिर क्या होगा? स्त्रीलिंग। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। और कर्म या तो पुल्लिंग होगा, फिर पूछेंगे कैसे होगा? वेट करो, वही आ रहा। कर्म या फिर स्त्रीलिंग होगी, क्रिया या तो पुल्लिंग होगी या तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी। कैसे? लेकिन प्यारे
ये बात अपने जहन में बैठाएं। मैंने आपसे कहा था, दूसरी स्लाइड आई है क्या? और ऊपर ले लिया। मैंने आपसे क्या कहा, एक बार सब समझे। मैंने आपसे कहा कर्ता क्या होगा, बोले हमारे साथ, या तो पुल्लिंग होगा, इंग्लिश में लिख दे मेल होगा, या फिर क्या होगा, फीमेल होगा। क्लियर है ना? मैं रीजनिंग का टीचर हूं तो सोच लेता हूं क्या करो, टाइम बच जाएगा। आज समझिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, कर्म, और कर्म भी क्या होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल। फिर होता है क्रिया, क्रिया या तो मेल होगी या फिर फीमेल होगी। सर कहना क्या चाहता हूं, अगर सेंटेंस को बड़ी बहुत अच्छी तरीके से सुसज्जित बनाना है तो प्यारे प्यारे साथियों, यदि किसी वाक्य में कर्ता मेल हो तो क्रिया भी मेल होनी चाहिए। क्यों? अगर हम कहेंगे जैसे गौरतलब है राम जाती है, ठीक ऐसा सेंटेंस, राम जाती है, जाना क्या है, क्रिया, क्रिया का लिंग कैसा है, स्त्रीलिंग, कर्ता क्या है, पुल्लिंग, और इतने सही है क्या, क्या है, गलत। तो यही तो मैंने कहा कि अगर किसी वाक्य में कर्ता मेल होना चाहिए तो क्रिया भी प्यारे मेल होनी चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए था, राम जाता है। बात समझ गए अपना? समझे? और अगर किसी वाक्य में कर्ता फीमेल हो तो क्रिया भी फीमेल होनी चाहिए। क्लियर? और किसी भी वाक्य में कर्म मेल हो तो क्रिया भी मेल होनी चाहिए, नहीं मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। हाँ, इसीलिए तलाक बहुत होता है। तलाक कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत। कौन खत्म किया गया है? तलाक ए बिद्दत। तलाक ए हसन में 30 दिन के लिए होता है। समझाने का थोड़ा, तलाक ए हसन 30 दिन के लिए होता है। जैसे दोनों लोगों में बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा हम तुमको छोड़ रहे हैं, तो 30 दिन बाद चाहेंगे तो फिर से मिल जाएंगे। 30 दिन बाद, जैसे एक बार बोल दिया लो तलाक तलाक तलाक, सऊदी अरब में बैठ के, तो खत्म खेला, वो अपने मायके चली जाएंगे। तो इसको कहते हैं तलाक ए हसन, अहसन। जैसे असहयोग होता है ना, सहयोग असहयोग। फिर होता है तलाक ए हसन। मान लो 30 दिन बाद कभी लोग गुस्सा में तलाक देते नंगा वंगा के, करें गड़बड़ हो गया, फिर से मेहरारू चाहिए हमको। अब वो सोचे ठीक है बात बन जाए दोनों लोग की तो बढ़िया ना है बाबू, तो वो होता है तलाक ए हसन। उसमें फिर 90 दिन का प्रोसेस होता है, यानी 3 महीने का। कैसे? 30 दिन बाद मौलाना साहब पूछेंगे कि दोनों जने मेरा चाहते हैं, तो कहेंगे कि अभी नहीं मन है, कहे चलो रहो अकेले। फिर मौलाना साहब 30 दिन बाद मिलबू नहीं अभी मन नहीं है, तो मौलाना साहब कहें ठीक है। अब मान लिया 60 दिन हो गया ना, अब अगले महीना सोचे लगे नहीं मिल जाए, लड़कन बच्चे की बर्बादी हो जाएगी। तो जब फिर 30 दिन बाद कहेंगे नहीं मिल जाए, तो मौलाना साहब कहें मिलबू, कहे हाँ कल मिला दो ना, तो कह रहे आओ, तो सर वो मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, काम बन जाएगा। फिर तीसरा ससुरा बहुत खतरनाक है। फिर होता है तलाक की बिद्दत। अगर एक बार उन्होंने छोड़ दिया, एक बार छोड़ दिया, बोले तलाक तलाक तलाक, तो खेला खत्म। और जब खेला खत्म हो जाएगा तो पता है क्या होगा, एक राशि होती है, डेढ़ क्या बोलते हैं उसको, महर, महम, हाँ वो क्या बोलते हैं, हाँ वही कुछ देख पर होता है, तो हलाला कराया जाता है। यही समझा है। हलाला में क्या होता है, जैसे तू कहीं तुम्हारा दोबारा ब्याह हो जाए, जो शर्त है उसके तलाक के बाद तुम्हारी शादी एक बार किसी और से होनी चाहिए। जैसे हम कोनो मेहरारू छोड़ दी,
तो हम कह दी कि जो ना पहले तो दूसरे में से दो लगेगा फिर हमें लगेगा। अजीब व्यवस्था है, इसको कहते हैं हलाला, यानी हलाला कराओ फिर हमें लगेगा। बात समझ में आई सर? तो सुनिए, लेकिन हलाला ऐसे तो पहले हलाला जब दूसरी जगह शादी हो जाती थी तो आदमी जो होशियार रहता था कहता था हम काहे लिए छोड़े, हम ही रखेंगे, कद्दू हम कुछ नहीं करेंगे। अब जब तुम्हें दूसरे से शादी करा देंगे ना, फिर वो तलाक तलाक वो बोले, नहीं समझ रहे? जब तक तलाक नहीं बोलेगा छोड़ के वहां से नहीं आ पाओगे। हम वेट करेंगे कि उस साला नपुरवा कब तलाक बोलेगा, और अगर वो तलाक बोलेगी, वो बोल देगा, तब वो हमारे पास आए। तो जो होशियार मालूम है यार अच्छी लग गई, कहे छोड़ो कुछ ना बोले, अब वही रखेंगे। तो बोलता ही नहीं था। तो आदमी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे कैसे बात बनेगी? आदमी ने कहा कि हलाला कराओ कोई तो कोनो बुढ़वा करेगा। और सुनिए समाज की व्यवस्था है देखिए। और जब बुढ़वा ने कहा कि बुढ़ापी के लिए हमका बदनामी लिए कहा तो ऐसे न ले के लिए हमें 40-50 हजार लाओ। समझ रहे? तो जब बुढ़वा कह रहे हाँ ठीक है 40,000 ले लेना, उसके बाद तुमको 3-4 दिन बाद तलाक दे देना है। कह रहे ठीक है। जैसे बुढ़वा शादी कर लिया, अब बुढ़वा शादी कर लिया, बुढ़वा में बदनामी भी कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना करेगा। तो लोग कहें जवान आदमी के पास न जाओ, बुढ़वा के पास। वो बुढ़वा सीधा होता है, बुढ़वा क्या करेगा? बुढ़वा कहेगा ठीक तलाक जाओ, 50,000 लाओ। तो इसलिए हलाला कराने के लिए उसको हलाल, मित्र हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, जो है वही बोल रहा हूँ। ये आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमें जानकारी है, ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो बुढ़वा बोलेगा कि ठीक है। तो लोग ने कहा कि हलाला कराने के लिए बुढ़वा ढूंढ लो। अब बुढ़वा ने कहा जो हमका हलाला रखा है, बुढ़ापी मेरा तो हम ऐसे बदनामी हो गया कि ससुर बुढ़ाएंगे ब्याह करे बिना शौकिया। तो उन्होंने कहा हमें 50-60 हजार दो। तो कुछ बुढ़वा हलाला का धंधा बना लिए, इसे लोग बताने नहीं लगे। ऐसा है ना, तू काजी पट्टी चौराहे चली जा, वहां एक बुढ़वा रहते हैं, वो बहुत हलाला करते हैं। तो उनका कहा आओ 40,000 दियो, 3 दिन बाद हलाला तलाक। तो लोग को खोई हुई मेहरारू वापस मिलने लगी। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद में बाबू बात करेंगे। तो 3 तलाक समझ गए ना? तो तलाक की बिद्दत खत्म हो जाएगी। अब हलाला वलाला का सिस्टम नहीं। चल प्लीज साला कहा जाने। देखिएगा ये करता है ना, अगर कर्ता मेल होना चाहिए तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? मेल होनी चाहिए। और अगर कर्ता फीमेल है प्यारे, तो क्रिया भी फीमेल होनी चाहिए। समझा दिए ना? राम जाता है तो जाता, राम क्या है? पुल्लिंग है, तो जाता भी पुल्लिंग होनी चाहिए। समझ पा रहे ना? सीता जाता है, ठीक है, सीता जाती है, सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? पुल्लिंग। कर्म फीमेल है तो क्या हो जाएगा? क्रिया भी। दिमाग में चल रहा है सर कर्म क्या है? काम का, अच्छा इससे पढ़ाई बहुत लंबा जाएगा, इसे पढ़ा चुके हैं। काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहा जाता है। जैसे राजा पुस्तक पढ़ता है तो राजा का प्रभाव किस पर है? पुस्तक पर। तो पुस्तक क्या है? कर्म। बात समझ में आई ना? समझ, ये चीज समझ में आई। इसीलिए मैंने कहा हर एक बात को समझे ध्यान से, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। वो हम किताब देख के थोड़ा ना लिखवाते हैं। हाँ ठीक है, पूरा वहां भी ठीक। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर जब चीजों को समझोगे नहीं, और इसीलिए लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सारी चीज जहन में होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या? और किसी चीज को छापने से और रखने से बेहतर है उसे प्यार से समझो, और एक बार समझ जाओगे तो जहन में उतर जाएगा। चाहे खड़ा हो क्या 1857 सुनाओ, चाहे पॉलिटी पढ़ाओ, चाहे भूगोल, चीजों को सिर्फ समझना होता है, और हमेशा राइट हैंड साइड से। ये याद रखिए। चल ये बात समझ में आई सर? इसीलिए मैंने कहा कि जहां पर क्रिया का लिंग और वचन निर्धारण किया जाए उसे क्या कहा जाता है? वाच्य। यही तो बोले रहे। चल अब सर हम आगे बढ़ेंगे, अब सबको रब करेंगे। मैंने आपसे कहा एक होता है प्यारे कर्तवाच्य। क्या होता है? कर्तवाच्य। और पहले दिन हम वैसे ही बेस बनाने में टाइम लग जाता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य। बाबू हम रटने में विश्वास नहीं करते हैं। ये बनाम बोलता है छू जाता है। कर्मवाच्य। और तीसरा क्या होता है? बोलो ऐसा, ऐसे ना टूटो ना। भावाच्य। मैंने आपसे कहा कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? बोलो यार, किसकी प्रधानता? कर्ता की प्यारे।
और कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्म की प्यारे। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता? भाव की प्यारे। क्लियर? सर प्रधानता का मतलब क्या है? प्रधानता का मतलब है कि वाक्य के साथ, कर्ता के साथ क्रिया लगी हो। थोड़ा सा अपकृत वाच्य में ऐसे लिखें जहां पर जानकारी मैंने मेंशन कराई है। ये जहां पे छोड़ा है ना, अरे नहीं समझ में आ रहा है, जहां पे छोड़ा है वहीं पर लिखिए। लिखिएगा यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्ता के साथ लगी हो, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्ता के साथ लगी हो, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्ता के साथ लगी हो, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्ता के साथ लगी हो तो उसे खड़े। यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्ता के साथ लगी हो तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। अब खटाई लिखा करो, खटाई लिखना नहीं है, खटाई का सिंबल बनाना है। अगला ये खटाई का सिंबल नहीं है, नहीं तो समझाओ लगा खटाई का सिंबल है क्या होगा? ये हमारा तरीका है। नहीं तो कहा खटाई तो कहा लोग खटाई का सिंबल बना के दिखाओ। ऐसा ना करना बाबू, वरना हम तो शर्म डूबे ही, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। चलिए कर्मवाच्य में लिखिए। अब देखो रटा नहीं जाता, अब कर्मवाच्य की परिभाषा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्म के साथ लगी हो, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्म के साथ लगी हो, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया कर्म के साथ लगी हो, कर्म के साथ लगी हो, खड़े, तो उसे कर्मवाच्य कहा जाएगा। तो उसे कर्मवाच्य कहा जाएगा। इतना अभी इतनी ट्रिकें बताऊंगा, सब सरल हो जाएगा। अभी तो कबड्डी शुरू हुई। अब भाववाच्य में यदि वाक्य में आने वाली क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार लगी हो ना कर्म के अनुसार लगी हो, लेकिन यदि वाक्य में आने वाली क्रिया, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया ना तो कर्ता के साथ लगी हो, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया ना तो कर्ता के साथ लगी हो और ना ही कर्म के साथ लगी हो, और ना ही कर्म के साथ लगी हो, यदि वाक्य में आने वाली क्रिया ना तो कर्ता के साथ लगी हो और ना ही कर्म के साथ लगी हो, बल्कि भाव के साथ लगी हो, दीदी बल्कि भाव के साथ लगी हो, तो उसे खड़े। कल काम हुआ था आपका, वही करें कल कमा हुआ था। चलिए यदि वाक्य में आने वाली क्रिया ना तो कर्ता के साथ लगी हो और ना ही कर्म के साथ लगी हो, अर्थात या बल्कि भाव के साथ लगी हो, तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। अरे क्लियर क्या? चलिए अब सर एक एक को हम डिटेल लाइट करेंगे, पेज को चेंज करें और सबसे पहली हेडिंग सटाइए कर्तवाच्य। अब फुली डिटेल कर्तवाच्य। बहुत लोग हमको ना जानते होंगे, हम हिंदी पढ़ाते हैं ना, तो बता दिया रीजनिंग बाई राजा सर, हिंदी बाई रसिया सर। ठीक है, कौन सा छोड़ने वाले दोनों में से एक से कौन सा लेफ्ट किया जाए? हिंदी। रीजनिंग लेफ्ट किया जाए। रीजनिंग हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। नहीं लोग पढ़ाइए ना।
कहा सीईटी पढ़ाई। दोनों पढ़ाइए ना, क्या करें दोनों पढ़ाइए। सर? अब नहीं, ठीक है, हाँ नहीं, एक छोड़ा जाएगा कुछ दिन में, अभी अभी कंप्लीट करके छोड़ेंगे। अब रीजनिंग में बहुत, सब लोग हमको रीजनिंग के लिए जानते हैं ना कि आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, अगर उसको गंवा देंगे हमको लोग अन्ना जाने हम रीजनिंग पढ़ाते हैं। तुम लोग नहीं जानते हम मैथ पढ़ाते थे, वैसे आने वाली पीढ़ी नहीं जानेगी हम रीजनिंग पढ़ाते थे, फिर हम बोलेंगे हम बहुत पूर्व रीजनिंग की टीचर हैं। चलिए प्लीज कम का पॉइंट धीरे से सुने, और ये ऐसे नहीं करना है और अधिकारी बनना है अगले साल, नहीं फिर रीजनिंग छोड़ेंगे, फिर हिंदी छोड़ेंगे, फिर जवानी बुलाते सब छोड़ देंगे। हाँ सर, कृतवाच को फुल्ली डिटेलाइज करेंगे, रुक जाओ एक बात सोचने दो। लेकिन यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो, अर्थात कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है, अर्थात कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है। क्या क्रिया? अर्थात कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है। तो वहां खड़े, तो वहां कृतवाच्य होता है, तो वहां कृतवाच्य होता है, तो वहां कृतवाच्य होता है। समझिएगा पहले मैंने क्या कहा, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, इसमें सारा क्रिया है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, एक बार बोले एक बार, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन, सर रट्टे नहीं, अरे कहाँ बजा रहा है पगला कहीं का, किसका बनवा आता है बार बार, ऐसी सब टूल लगाए रहते हैं, सारा माहौल खराब हो जाता है। चले प्लीज कम द पॉइंट। सर जो लोग फोन को सर इसमें सब में लगाने की क्या जरूरत है, आप वाइब्रेट मोड में, वो खुद झंझाता है, पूरे वायरिंग करंट जाएगा, अगर यहाँ झंझाएगा तो मशीन जगह नहीं लगेगी, बहुत झंझाएगा। लोग बहुत साथी रात हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, धीरे धीरे प्लीज कम द पॉइंट, छोड़ो ना बाबू। सर अब रटेंगे नहीं, सुनो रटेंगे नहीं, थोड़ा टाइम इसलिए लेते हैं, रटना नहीं, अब कर्मवाच्य की परिभाषा बना देंगे ना, अभी लिखेंगे नहीं। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्म के समान, तो समझेगा सर, ऐसे बात नहीं बनेगी, अब ट्रिक पे ट्रिक देखते जाओ। कर्तवाच्य क्या है समझेगा, एक बार मैं साथ बोलूं, यदि वाक्य में प्रयुक्त, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो, तो उसे कर्तवाच्य कहा जाता है। चुप्पे से पता चलता है कि नहीं, कि अगर क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के समान हो, बस क्या बोला मैंने, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के समान हो, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के समान, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के समान, क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्ता के ना तो कर्म भाव के, कितना आसान है। अब सर एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें होता क्या है, बात पेपर में नहीं पकड़ पाऊंगे। कृतवाच्य में प्यारे दो चीज होती है, दो चीज क्या होती है, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो या तो सकर्मक क्रिया के होंगे, किसके एग्जाम्पल, ये सब आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया के, और या तो एग्जाम्पल अकर्मक क्रिया के होंगे, किसके, अकर्मक क्रिया के। अब देखिए कृतवाच्य के एग्जाम्पल या तो सकर्मक क्रिया के होंगे, किसके होंगे, या तो सकर्मक क्रिया के होंगे,
समझिएगा। कृतवाच्य में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल या तो सकर्मक क्रिया का होगा या फिर अकर्मक क्रिया, और इसके दोनों के आप मास्टर हैं। सकर्मक क्रिया क्या होता है, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। सा का मतलब होता है साथ साथ या सही, और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी अगर कर्म के साथ क्या हो, क्रिया हो। और ये सब तो बात है, हमने बताया था अगर बीच वाली चीज कम या खराब हो रही हो तो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजा आम खाता है, हम थोड़ा सा शॉर्टली बता दे रहा हूं। राजा आम खाता है, बीच वाली चीज क्या है, आम। अगर राजा आम खाएगा कम होगा कि खराब, कम खराब दोनों होगा ना, कम नहीं होगा। अगर एक को अंदर ले जाएंगे कुछ कम होगा, समूचा था हमने काट कूट के खराब कर दिया। तो अगर बीच वाली चीज कम या खराब हो तो क्रिया सकर्मक, और अकर्मक से उल्टा हो जाएगा। अकर्मक में क्या होता है, जब पूरा का पूरा जोर कर्ता पर पड़े। जैसे कुत्ता खड़ा है, अब कुत्ता खड़ा है तो बीच वाला चीज कौन है जो कम हो रहा है, कोई बीच में है ही नहीं है। पूरा का पूरा जोर किस पे है, हम थोड़ी ना पूरा का पूरा जोर किस पे है, कुत्ता पे। कुत्ता खड़ा है ना, तो पूरा का पूरा जोर अगर कर्ता पर पड़े तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। इसीलिए कहते हैं पेपर के पहले चाहे तो पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दें, नहीं हम एक गाना गाएंगे वाह करता, हम क्यों ऐसे बोलेंगे बीच वाली चीज कम या खराब हो रही हो तो क्रिया। जैसे राजा ने कोई भी हो, लड़की नाम बोलेंगे, सुयांशी कपड़ा धुलती है, तो सुयांशी कपड़ा कम होगा कि नहीं, अरे कपड़ा कम नहीं होगा, तुरंत कम नहीं, खराब नहीं होगा। अच्छा खासा कपड़ा ऐसे कर रही हो तो खराब ना हुई, पैसा नहीं, सब मशीन में 3 राउंड टाइमर लगा देंगे, 15 मिनट 20 मिनट, फिर इसके बाद से उसमें डालेंगे सुखाने के लिए, फिर उसमें चला देंगे, हर 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 करेगा। ऐसा हमने सुना है। चलिए फिनिश करूंगा पॉइंट। अब सुनिए सर, पेपर में गलत मत करना। कृतवाच्य के 2 ही एग्जाम्पल होंगे, या तो क्रिया सकर्मक होगी या फिर क्रिया अकर्मक। कैसे, जैसे मैंने लिखा राजा पुस्तक पढ़ता है, राजा पुस्तक है, ठीक है, बात होने कभी कभी भाव को समझ लिया। राइटिंग में अवॉइडेड बाय पेर्सी टेक्नोलॉजी। राजा पुस्तक, ये क्या हो रहा है, अच्छा एक सेकंड, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा राजा पुस्तक पढ़ता है। अब बताओ बाबू, अब ये पूछे कृतवाच्य की कर्मवाच्य, देखिए पढ़ता है क्या है, क्रिया है। पढ़ता इसमें क्या है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। तो काम कैसे हो रहा है, पढ़ने से, ये क्रिया है। काम का प्रभाव जिस पर पड़े, पुस्तक क्या है, कर्म। काम जो कर रहा हो करता है। अब बताए ना बाबू, राजा करता हो गया ना, राजा फीमेल है कि मेल है, पगला क्या है, मेल है ना। पढ़ता क्या है, मेल है, पढ़ता भी मेल है, पढ़ती हो जाता तो फीमेल हो जाता, स्त्रीलिंग। तो करता भी मेल, क्रिया भी मेल। मैंने क्या बताया कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो। कर्ता के समान का मतलब कि अगर क्रिया फीमेल तो कर्ता फीमेल, अगर क्रिया मेल तो कर्ता मेल। यह क्रिया क्या है, मेल, पढ़ता है, पढ़ती नहीं बोल रहा हूं, तो पढ़ता मेल और राजा मेल। कौन सा है इसमें, इस सेंटेंस में कौन सा वाच्य, कृतवाच्य, कौन सा, कर्तवाच्य, कौन सा, अरे समझ में आया। और हमने कहा सकर्मक क्रिया कैसे, अगर राजा पुस्तक पढ़ेगा पुस्तक कम नहीं होगी भैया। अगर 16 पेज किसी पुस्तक में है, 2 पेज पढ़ाएंगे तो चौथे ना बच्चा बाबू, खराब होगी। सफेद है 4 बार पलटा पीली हो जाएगी, और हमसे पलटा लिया तो काली हो जाएगी। बात समझ में आया सर, ये भी समझ में आई बात। तो इसमें आज क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। छापो जरा इतना। अब इसमें एक एग्जाम्पल और लिखना है, एक स्त्रीलिंग वाला लिख लो। रीता पढ़ती है, रीता पुस्तक पढ़ती है, रीता पुस्तक पढ़ती है। अब रीता स्त्रीलिंग और पढ़ना भी स्त्रीलिंग।
हमको कुछ लोग फनो हमको दिल बना के भेज देता है, वो लबदा वाला ऐसे एक बार पूछेगा जल जाएगा और नीचे लिखेगा मिस यू सर, लव यू सर। अब कुछ लोग सर नहीं लिखता है, कुछ लोग तो ऐसे लिख देता है यस यार और हाथ जोड़ लेगा गुड मॉर्निंग सर, अरे जीजा जी सुबह तुम्हारे पगला कितनी बार होता है, कोई खाली नहीं है हमारे यहाँ, अब हम ही खाली हैं, हमारी रुचि नहीं होगी। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, एक बार समझे। राजा पुस्तक पढ़ता है, राजा क्या है बोलो एक बार, मेल है कि फीमेल? मेल। पढ़ता क्रिया, क्रिया भी है मेल, यानी क्रिया है पुल्लिंग और कर्ता भी है पुल्लिंग। तो यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो तो वहां पर कृतवाच्य हो जाएगा। क्लियर? पहली बात पूरी हो गई ना। और कृतवाच्य का एग्जाम्पल कैसा होगा? सकर्मक। क्या होगा? सकर्मक और अकर्मक दोनों। ये क्लियर हो गया बाबू? अब यही पर इसको ड्रॉप कर देना, थोड़ा सा कर देना। यस सर। ग्रुप डी की तैयारी कर। नहीं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। अगर हमने इस बार कहा, अपनी प्यारी किरण मैडम का नाम लिख दे रहा हूं, किरण पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है नहीं पता नहीं, यही जाने हम लिख दे रहे हैं किरण पुस्तक पढ़ती है। इसके इसलिए लिख दे ताकि ये बार बार खोद ना पूछो मेल की फीमेल तो लोग को बहुत डाउट हो रहता है, ज्यादा तो इसी में रहता है। वो लोग पहले हमको भी नहीं समझ पाते थे। चलिए सर किरण क्या है बोलो एक बार बाबू? स्त्रीलिंग। और पढ़ती क्या है? स्त्रीलिंग। क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्ता भी स्त्रीलिंग। परिभाषा क्या है? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के क्या हो? समान, तो वहां पर कृतवाच्य होगा। कर्ता भी स्त्रीलिंग और पढ़ती भी स्त्रीलिंग, तो कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य। और सकर्मक क्रिया है, पुस्तक पढ़ी जाएगी तो कम होगी और खराब। अब एक बार बताएं, जो मास्टर तीनों डिटेलाइट करते हैं वो होते हैं बैला। तीनों में कोई सिर्फ एक आ जाए तुमको बस, चाहे कृतवाच्य चाहे कर्मवाच्य चाहे भाव, एक आ जाएगा तो दोनों अपने आप आ जाएगा। और हम लास्ट में एक वाला बताएंगे बहुत जोरदार तरीके से, भाव, वही आ जाएगा, बाकी सब कर लेना। अब अकर्मक क्रिया क्या है? सर ये सब परिभाषा नहीं है, हमारा ट्रिक है जो मैं बोलता हूँ कि अकर्मक क्रिया में क्या होता है? पूरा का पूरा जोर कर्ता पे हो। जैसे हमने कहा बच्चा सोता है, कौन चीज कम खराब हो रही हो? बच्चा कम हो रहा है, नालायक कहीं तो ऐसे कहे तो बच्चों ने पैदा हो गए, बच्चा कम रही है हमेशा, नालायक चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर कहता है बच्चा, चल ठीक है, तुम भारत की जनगणना में सहयोग करोगे, भारत के नियमों का पालन करोगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये तुम्हारे मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कहीं नहीं है कि बच्चा हो, ठीक है। पहला मूल कर्तव्य क्या है? कि हमें भारतीय संविधान के आदर्श बिंदुओं नहीं, हमें भारतीय संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए और उनकी आदर्श संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय और ये फलाना न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है हमें भारत के आदर्श वाक्य जैसे जो नेताओं के जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जो कितना बाद में कातिल में, इसका हमको सम्मान करना चाहिए। तीसरा क्या है? भारतीय पर्यावरण व वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। चौथा क्या है? भारतीय विरासतों का सम्मान करेंगे, जैसे लाल किला का सम्मान करेंगे। गांव में प्राइमरी स्कूल है लेकिन नहीं कि जिसे भी लाल किला लगा के छिड़वा खुद नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान 2002 के तहत 11वां जोड़ा गया। 11वां क्या था? 11वां ये जोड़ा गया था कि 614 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर प्रदान करें।
चलो लिस्ट कम दो। अकर्मक क्रिया क्या है? जैसे हमने कहा सर बच्चा रोता है, लिखें बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। अच्छा इसमें बीच वाली चीज क्या है? रोता। फिर कहावत होता है सर पूरा। अगर बच्चा रो रहा है तो श्लोक बाबू तुम तो कभी नहीं रोते, तुम तो सुबह शाम में रोते हो, किसी ने बताया था। रोया ना करो यार। बच्चा रोता है सर, रोता है तो पूरा का पूरा जोर किस पे पड़ रहा होगा? बच्चे पे। जब तू रोत होगा तो तुहार दुख तू ही जानत होगा। अच्छा तो रजाई के अंदर रोत है। चलिए बच्चा रोता है, क्या है सर? मैडम आप लोग बुरा मत मानिएगा सर, ये इतनी गंदी लत है ना, जिसको लग जाती है उससे पूछो, वही बताएगा। यही प्यार मोहब्बत, कोई बुरा नहीं मानेगा हमारी बात को। इतना पागलपंथी है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं कहते हैं कि जहर खा लो लेकिन दिल लगाना नहीं, और आसियानों की गलियों में जाना नहीं। जब लग जाता है तो उनको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। प्यार हमेशा अकेलापन मांगता है। घर में मम्मी क्या कर रही, पापा क्या कर रहे हैं, सोचा कितनी जल्दी सब सोए, हम सबका सोए के फिर हम जागी। बहुत पागलपंती है। कुछ लड़का इतना पागल है ना, जैसे घर में रेलिंग वोलिंग है। मैडम आप लोग बुरा मत, तो हमारे घर में खुद माँ बहन को बेटी है, तो बुरा क्या मतलब है? तो जैसे कि कभी कभी घर में रेलिंग वोलिंग लगी रहती है, और बगल वाले मतलब बिल्डिंग में लड़कियां वड़कियां हैं, तो साला कमरे में नहीं घुसेगा, हमेशा रेलिंग पकड़ खड़ा रहेगा। हमेशा आधे से थोड़ी देर अंदर आएगा, रही से नहीं होगी, फिर जाएगा बाहर, रेलिंग पकड़ खड़ा रहेगा। अभी शायद निकली, अभी निकली थी, अभी निकली थी। क्या है यार ये सब? अगर उतने में 4-5 वाच पड़ रहा होते तो अब बाद में ना तो निकलेगी ना निकलेगा, कोई नहीं मिलेगा, और तब तक टाइम बर्बाद हो जाएगा। समझाते हैं लेकिन मानोगे नहीं। प्यार करना जरूरी है तो करो। हम प्यार करना मना नहीं करते, यूनिक तरीकों से करो तब भी ठीक है। और कोई करता नहीं रात में, जैसे ऐसा कभी कभी हमको लगता है कि लोग के पास हम थे मित्र और दो दिन रहे तो हमारा सम्मान कर रहे थे कि गुरुजी जाने ना पाए कि हम मतलब ऐसा रोग है, लेकिन हम इसके स्पेशलिस्ट हैं। उस ससुरा रजैया में घुस जाए तो हम गए, हमने कहा करे गुरुजी आप पढ़ेंगे? हमने कहा बाबू, हमें एक दिन डाउट हुआ तो हमने उनको कुछ नहीं कहा। हमने कहा बाबू ऐसा है ना, आप दूसरे वाले रूम में हमको एडजस्ट करवा दीजिए, या तो आप उसमें एडजस्ट कर दो, क्योंकि हमको पढ़ना रहता है। यार पता नहीं क्या कौवा तो हुआ दिखा रहा, नहीं गुरुजी तुम्हारा सपना दिखा दे। ऐसा वही रजैया के अंदर पता नहीं क्या बोलता रहता है। जैसे जब कुकुर जानते हो, कुकुर जब 6-7 की बच्चा दे देते हैं खिलवाई लोग, तो वो हमेशा ऐसे डर उनके अंदर तू तुरंत जान जावा कि यहाँ कोनो कुकुर बच्चा दे रहा है। वो ऐसे चुप और रात में कर रहे हैं। हमला कला हम उनसे दूसरे दिन पूछें, कहो हमका लागत मकानवा को गलिया, कहूँ कुत्ती बच्चा दे कहीं नहीं गुरुजी हमने कहा नहीं रतिया कि चुचुआ था। चलिए अब पूरी रात पता है इधर नालायक की बंदी देखी 4:30-5 बजे तक बतियाने हैं। अब जैसे सुबह की लड़ाई उनके ऊपर उठाए नहीं, अरे हम ध्यान नहीं दिए थे ना, सो गए थे। मतलब आदमी जब थक जाता है, फोन हाथ से छूट जाता है तो छोड़ता है, नहीं कहा 24 आवर 24/7। क्या पागलपंथी है, नालायक कहीं का। ये लाइफ है, इसी के लिए पैदा हुए। अरे ठीक है तो 4 मतलब मिनट मनोरंजन के, ठीक है बातचीत के, प्यार बटाई। प्यार का मतलब ये थोड़ी ना है कि खाना पीना छोड़ दो। और ससुरा वो नहाता भी नहीं था, जैसे नहाने का मूड बनाए फोन आ जाए, उसके बाद अंडरवियर बनियान में ही न ले जाए, अब संध्या हो गया अब नहीं नहाएंगे। चल फिर उसका नाम बताओ। नाम नहीं पता, किसी की बेइज्जती करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो जैसा करेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। चले प्लीज कम द पॉइंट। अकर्मक क्रिया क्या है? जैसे मैंने कहा बच्चा रोता है, तो सर पूरा का पूरा जोर किस पे? बच्चे पे। तो बच्चा रोता है, रोता पुल्लिंग है, अब बच्चा भी पुल्लिंग है, तो कर्ता क्रिया के अनुसार ही आई है। ये लिख लो, दूसरा बच्ची रोती है, बच्चा कौन रोता है? बच्ची रोती है, बच्ची रोती है। और जब सबसे दूर रहोगे तो हमेशा हमारे जैसे खुश रहोगे। जब स्क्रीन लाइट नहीं लगाओगे तब भी चेहरे पे लाइट रहेगी, तुम्हारे चेहरे पे नहीं दिखता, तो हम रात में सोते नहीं इसलिए नहीं दिखता। चलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा बच्चा, बच्ची रोती है,
सर इसको क्लोज कर दिए। अब अगला जारी कर्मवाच्य। तो एक बार कृतवाच्य की परिभाषा बता दें। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान। एक बार बोल दें। एक बार सब लोगों, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो तो उसे कर्तवाच्य कहा जाता है। कर्तवाच्य में हमेशा एग्जाम्पल, बोलो एग्जाम्पल, या तो सकर्मक क्रिया के होंगे या फिर वे कर्ता को समझ पाए होंगे। चल अगली हेडिंग डालेगा कर्मवाच्य। अरे किसी को कठिन तो नहीं लग रहा है ये? सही सही बताइए, हौले हौले कर रहा होगा। ये टॉपिक नया है इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नई चीज एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो 3 साल से बहुत टेंडेंसी में चल रहा है। हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं इंग्लिश, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 in 100। कर्मवाच्य में अब तुम मास्टर बन जाओ, परिभाषा अपने मन से लिख दो। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्म के समान, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार हो। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार हो, हटाए वही मतलब, तो वहां गाथा लिख लो आगे, तो वहां कर्मवाच्य होता है। ट्रिक लिखो इसकी। क्रिया, एक सेकंड, वाक्य हमेशा सकर्मक होगा। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया को उदाहरण में लिखिए। वाक्य हमेशा सकर्मक क्रिया में होंगे। 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 प्लीज कम द पॉइंट। सर कर्मवाच्य का मतलब समझ में आया? क्या आया कि जहां पर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन किसके समान होगा? कर्म के समान। किसके समान? किसके समान? अब कर्म किसे कहते हैं? जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जैसे राजा पेड़ काटता है तो काटना तो क्रिया हो गया, राजा काम कर रहा है, करता, हमारा प्रभाव किस पे है? पेड़। कर्म ऑब्जेक्ट मैडम लोगों के लिए इंग्लिश हमको ज्यादा आती नहीं है, थोड़ा बहुत आती है। क्या इसीलिए तुम व्हाट्सएप पे हिंदी टाइप करते हो क्या? ऐसा है पागल कहीं का। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तभी वो हिंदी होता है। तुम लोगों को अंदर की बात कौन होता है? जब मैं राजा लिखता हूँ तो आरे दे लिखूंगा तभी हिंदी बनती है। समझ पा रहे हैं? गूगल ट्रांसलेट चलती कीबोर्ड। तू ये सब ज्यादा करता है करे। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखें, पानी, ऐसे लाइन छोड़ के ऐसे लिखना है, ठीक है? नीचे वाली लाइन लिखना, उसके आगे ना लिखना।
पानी, पत्र, लीची, आम, चाय। ऐसे लिखना मैं समझाता हूँ, जैसे जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ उसी फॉर्मेट पे लिखना है, ठीक है? मतलब क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन टू अप टू डाउन, अप टू डाउन है ये, ठीक है? चलिए सर, पानी पी जाती है कि पानी पिया जाता है? तो पानी क्या हो जाएगा, पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। वो पिया वाला ना समझाऊंगा, पापे छोटी की मात्रा रहती है बलम वाले पे, ठीक है? पानी पिया लो कैसा, पानी करता है, पानी कर्म है, क्योंकि जो पीने कर्ता का नाम यहां पर नहीं है, क्योंकि अगर हम कहें राजा पानी पीता है तो राजा तो करता है, और काम का प्रभाव किस पर है, पानी पर, तो मैंने तो सिर्फ कर्म ही लिखे हैं। पानी पिया जाता है, पानी क्या है, लिंग में आपको जाना, पानी पुल्लिंग एक वचन है, पानी, तो पानी पुल्लिंग है और जाता भी क्या है, पुल्लिंग। तो बताइए क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार। ओह माय गॉड, क्रिया किसके अनुसार आई है, तो बताइए यहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्म। पत्र लिखी जाती है, तो लिखो ना, पत्र लिखा जाता है। लीची खाया जाता है, हाँ ये दैया कितना तेज है तू, सब लीची खाई जाती है सर, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूं, उसके पीछे का रीजन है, मैं कैसे लिखूंगा कि हमारी बात तुम्हारे दिमाग में सीधे जाए। लीची खाई जाती है, आम खाई जाती है, खाया जाता है। सर आम यहाँ कर्म है, क्यों, जब हम कहते हैं राजा आम खा रहा है तो कर्ता हो गया, काम का प्रभाव आम पर पड़ेगा ना, तो कर्ता तो मैंने लिखा ही नहीं। आम खाया जाता है, योगेश बाबू बौर लग गए नहीं, उसमें बौर लग गए तो जानकारी रखे, आम खाया जाता है। कोई मलिया बात से नहीं यहाँ पे, अच्छा। लीची खाई जाती है, यहाँ पे ई वाली ई लिखना है, ठीक, लीची खाई जाती है। पत्र लिखी जाती है, अगर कितना कंफ्यूजन है तो खुद की जांच कराओ, पत्र लिखा जाता है। चाय पिया जाता है, चाय पी जाती है, बहुत सही, चाय पिया नहीं जाता है, चाय पिया जाता है, चाय पी जाती है बाबू, ठीक है, चाय पी जाती है। अरे पगला है, चाय पिया जाता है, चाय पिया जाता है, चाय पी जाती है, पानी पी जाती है, पानी पिया जाता है। ये मैं सब पढ़ाऊंगा, अभी लिंक पढ़ाऊंगा। चाय पी जाती है, पिया जाता है, एक अठवा निकल, हाँ प्लीज कम द पॉइंट। हाँ अब कोई पगला ही तो बैठ के कहेगा बनाई भी जाती है चाय। चलिए मुराही नहीं जाना चाहते हैं, नहीं डियर मुराही नहीं करते, वो तो ऐसे सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सच में मैं पहले कभी चाय वाय नहीं पीता था, हमको चाय पिलाने की आदत यही डाली है, ये पर नहीं सही क्या, ये हमें बिगाड़ दिए इसमें। ये पहले 2 किलोमीटर हमारे साथ कहीं जाए, देख ले सर यहाँ पुज्जा वाली है, चाय पी लेके चलेंगे, इसलिए हम इनको इनके साथ जहाँ जाए कभी ले जाते थे, 2 किलोमीटर ये रुके, डियर चाय तो नहीं पियोगे, चाय, इनको हमेशा पूछते रहते हैं। और सर हम ये चाय की इतना स्वाद जानते हैं कि लोग ना जानता होगा, इनकी वजह से हम भी जानते हैं। जैसे 4 बाग जाएंगे तो पता है कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ पियेंगे डियर, कैंट के अंदर वाली जो कौन चौराहा है, अनंतपुर क्या कहते हैं, आज से नाम है उसका, आनंद नगर, आनंद नगर के रोड के लेफ्ट हैंड साइड, वहां पर चाय पिया जाता है, मतलब अच्छी चाय है। उस पे VIP रोड पे जाएंगे तो चुमोज जहाँ खाया जाता है उसके पहले चुमोज मोमोज का बच्चा होता है। सही होता है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। पहले हम भी नहीं जाते थे तो हमने कहा मोमोज है, कह रहे हैं चुमोज है, हमने कहा चुमोज, डियरी को चीज है चुमोज का कह रहा है, तो हमने कहा मोमोज का कह रही होता ने कहा निकाल कर देखें, तो हमने कहा अच्छा मोमोज का बच्चा है। देख सकते प्लीज कम दो, सब कंफर्म हो रहा है ना। पानी सर क्या है, करता है, पानी कर्म है, पानी अगर कोई पीने वाला हो तब करता होगा। जैसे राजा पत्र लिखता है,
या राजा के द्वारा पत्र लिखा जाता है तो राजा करता है। हम काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र। तो ये सब के सब क्या है? कर्म है। सब के सब क्या है? पानी पाया, पानी, ओ माय गॉड, पानी पिया जाता है तो पानी का लिंग कैसा है? पुल्लिंग। जाता पुल्लिंग। तो क्रिया किसके अनुसार आई है प्यारे? कर्म के अनुसार। पत्र पुल्लिंग, जाता पुल्लिंग, क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। लीची स्त्रीलिंग, फल का नाम है, और जाति भी स्त्रीलिंग, क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। आम पुल्लिंग, जाता पुल्लिंग, कर्म के अनुसार। चाय पी जाती है, जाति स्त्रीलिंग, चाय स्त्रीलिंग, कर्म के अनुसार। हमको लगता है कृतवाच और कर्मवाच दोनों क्लियर हो गए होंगे। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर स्टार बना के लिखो। सर एक चीज तो भूल ही गए लिखवानी, चलो बाद में लिखवाएंगे, उतना आपके एग्जाम में आएगा। हाँ लिखा कर्मवाच में लिखो। सर एक चीज पहले आपको समझाऊंगा, तो हमें समझाने बिना रिहर्सल नहीं होती है, लिखाने में विश्वास नहीं करती। सर जनरली समानता 98% कर्मवाच में कभी आपको कर्ता नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? कर्मवाच में कभी कर्ता नहीं दिखेगा, यानी काम करने वाला कभी। जैसे पानी पिया जाता है तो सब जानता है, कौन पी रहा है तो नहीं मालूम, कर्ता नहीं मालूम। तो कर्म पत्र लिखा जाता है, सही है, ग्रीटिंग लिखी जाती है, सही है, लेकिन कौन लिख रहा है ये तो नहीं मालूम। तो कर्मवाच में कभी भी कर्ता नहीं दिखेगा। दिखेगा भी तो कैसे दिखेगा? आपने 98% का है, 2% दिख जाता है। कैसे? जब भी कर्ता दिखेगा तो उसके साथ के द्वारा लगा रहेगा। जैसे राजा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है, मैंने तो राजा के द्वारा पानी पिया जाता है। तो अगर कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो तो हमेशा कौन सी क्रिया, कौन सा वाच हो जाएगा? कर्मवाच। तो लिख लो। अरे क्लियर है क्या? चलिए लिखिए एक बार, लिखें। यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो, यदि कर्ता प्लस के द्वारा, यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो, यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो, यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो, यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे विनीता मैडम का नाम ध्यान देते हैं। देखिए, विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मैं ऐसे विनीता नहीं कहता हूं, हमको और लगता है विनीता मैडम के द्वारा, तो गड़बड़ हो जाएगा वो सेंटेंस, हमारे लिए मैडम में है। विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। विनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सर विनीता इसमें क्या है? कर्ता है ना? सुनिए सेकंड, सर विनीता क्या है? बोले एक बार, कर्ता है ना? विनीता क्या है? कर्ता है, और कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है? के द्वारा। के द्वारा, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। आप कॉपी करो बंद। अब आओ जरा मंगल बजा। सब क्लियर हो गया? पहले क्लास है हिंदी कैसे कब अच्छा लगेगा? शर्माया ना करो, शर्माओगे नहीं तो शादी में जीजा उजा कैसे बनोगे? उन लोग जीजा उजा बन जाते हैं, रात भर शर्माते हैं, वही सोचते हैं कितनी जल्दी विदाई हो, क्योंकि वहां लोग बहुत परेशान करते हैं। हम तो जल्दी बनेंगे नहीं, बच जाए तो हम खुदे ना शर्माए, ससुराली वाले खुदे कहेंगे कितनी जल्दी जाएगा। ऐसा नहीं सर, हम बाहर किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, बाहर सच में किसी से, अगर आपको देखेंगे तो हम देख के भी दूसरी तरफ से चले जाएंगे, लेकिन हम पहचानते हैं, दिल से लगा हुआ, जोर से कहेंगे मैडम नमस्ते, दुनिया से बोल देंगे हम। अरे हम दिया से कहेंगे जरा मैडम बुलाओ जा रही है, इनको इधर दिखाओ। चल प्लीज कम द पॉइंट, सब अब उड़ाएंगे हम। अब जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। एक बार हमारे साथ सब लोग फटाफट बोलते जाओ, आवाज पे हम कर वाच बोलो। वाच क्या होता है पता है ना? क्या
जिसके द्वारा सब लोग बोलो सलमान है नहीं जिसके द्वारा क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता है क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाता उसे है वाच्य कहा जाता है उसे वाच्य कहा जाता है। शर्माओ नहीं आराम न फरमाओ कि नहीं हम नहीं बोलेंगे हम प्रोफेशनल हैं हाँ, तो हमसे पढ़ने के लिए सर जिगरा बड़ा होना चाहिए। सब लोग वो लोग हमको पहले दिन ये पढ़ाते हैं डायरेक्ट क्लास में नहीं करेंगे अब बाद में चाहे काश हम भी राजा सर की बात सुन लिए होते। चलिए नहीं ऐसे हम खोल दिए लेकिन हाँ लिखो प्राक्कलन और उसमें हल प्रश्न पत्र सही 2014 में आया था। एक बार और ना चलिए प्लीज काउंट द पॉइंट वाच फटाफट बोलो क्रिया के लिंग यदि हाँ बोलो जिसके द्वारा क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण किया जाए क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण उसे वाच्य कहा जाता है। हिंदी के व्याकरणों ने उत्तर वाच्य के 3 भेद बताए कर्तवाच कर्मवाच भाववाच। कर्तवाच में कर्ता की प्रधानता होती है कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होती है भाववाच में भाव की प्रधानता का मतलब क्या है सुनिए जहां पर क्रिया कर्ता के साथ लगी हो। अब बोलो कर्तवाच की परिभाषा बोलो 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 वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो उसे कर्तवाच कहा जाता है। कर्तवाच के अंतर्गत हमेशा या तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण दिखेंगे या फिर अकर्मक क्रिया के उदाहरण दिखेंगे। अगर बीच वाली चीज कम हो रही हो बोलते रहो तो क्रिया सकर्मक ना लायक कहेंगे बोल नहीं रहा है। और यदि अगर पूरा का पूरा जोर कर्ता पर पड़ रहा हो तो क्रिया अकर्मक। अब बोलो कर्मवाच यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्म के समान हो उसे कर्मवाच कहा जाता है। कर्मवाच में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। अगर बीच वाली चीज कम या खराब हो रही हो तो सकर्मक क्रिया होती है। बोलो ऐसे सब बोलो 98% कर्मवाच में कर्ता नहीं दिखेगा और दिखेगा भी तो कर्ता के साथ के द्वारा लगाया जाएगा। ये तो पढ़ा है। तो आज यही तक मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय हैव अ नाइस डे टेक केयर ऑफ यू लव थैंक यू।